सभापति जी धन्यवाद। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंचाइज उप समिति में अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलग तंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। ये चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। अमेरिका ने 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है। 1919 की चैम्फोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 तक मताधिकार को संपत्ति, आय और शिक्षा जैसी उपनिवेशिक योग्यताओं से बांधा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कर्पा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करवाई। ये उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी। सभापति जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके 2 प्रतिनिधि थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन, और अधिकार राजनेता जो पुरानी व्यवस्था थी निर्वाचन की उससे सहमत थे, जिसमें 80 लाख लोगों को वोटिंग का राइट था और वो संपन्न स्वर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया।